हेलो। सुन पा रहे आप? मैं सुन। हाँ। तो यहाँ पे तो आई रीच पेजिंग। रीच ए इंग्लिश में आपको पता ही होगा, रीच के बाद टू इन ये प्रपोजिशन नहीं आता है। हाँ। सो आई रीच पेजिंग बाय फ्लाइट, विद इन 1.5 आवर्स। तो यही बोलना चाहते हैं, मतलब बहुत आसानी से, मतलब फ्लाइट लेट होगा, मतलब जो 1.5 घंटा का रास्ता होता है वो 4 घंटा लेता है, 5 घंटा लेता है, तब हम लोग क्यों नहीं लगाएंगे। ये जो ताऊ है ना, ताऊ मतलब अराइव, ताऊ पेचिंग ला, इसके आगे अगर छाई लगा दिया तो मतलब इसको समझना है, मतलब बहुत कठिन, मतलब बहुत टाइम लगा। तो बहुत टाइम लगा होगा, तो इसीलिए मतलब दे आर गिविंग छाई। क्यों मतलब यहाँ पर क्या बोला, अर्ली पहुंच गया, नहीं तो ऑन टाइम पहुंच गया, और फास्ट पहुंच गया, और बहुत अच्छे से जर्नी हुआ। तो आई रीच पेजिंग बाय फ्लाइट विद इन 1.5 hours. It took just 1.5. It took just 1.5 hours to reach Beijing by flight. हाँ, जस्ट ये 1.5 घंटा ही लगा। उसके बाद थर्ड, वो आशी फांचुंग दाओ। सो आशी फांचुंग 20, आशी मतलब 20 होता है, फांचुंग मतलब फन मतलब मिनट होता है, फांचुंग वन मतलब मिनट 20 मिनट। तो आप ये भी लिख लो ना, आशी फांचुंग, वहां पे आप 10 लिख के आना। जैसे 15 मिनट्स को क्या बोलते हैं, ये भी एक होमवर्क है। आशी फांचुंग 20 मिनट्स होता है ना, तो वो आप नोट पैड में लिखो, ERR, ऐसे ही चाहिए, शी फन, हाँ। फन एंड जे, फांचुंग मतलब 20 मिनट्स। आप इसको प्रैक्टिस करना, 10 और 15 लिखना। 10 मिनट्स को हम्म। कैसे बोलते हैं, तो श्री फन, श्री। पंचुम। और 5 मिनट्स को क्या बोलते हैं, ऊ फांचुंग। और 25 मिनट्स को क्या बोलते हैं, आशी ऊ फांचुंग। आठ से टू हाँ। पंचुम, ये वाला तो आपने बता दिया था कल हाँ, ही। नहीं नहीं, ये आशी फंचुंग लिखो, उसके बाद 10 पीस आपको ऐसे लिख के आना। 15 मिनट को कैसे बोलते हैं, 10 मिनट को कैसे बोलते हैं, 25, 30 मिनट, 30 मिनट को तो हाफ एन आवर बोलेंगे, पान का श्याओशी बोलेंगे। 30 मिनट्स को थर्टी सांशी फांचुंग नहीं बोलेंगे, 30 मिनट्स को पान का श्याओशी, मतलब वो हाफ हो गया ना, पान बोलेंगे। तो ये लिख के आना। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, ये भी ताऊ के पहले च्यू लगाया, मतलब आई हैव अराइव विद इन, अरे मैंने 20 मिनट में ही पहुंच गया। हम लोग बोलते हैं ना, मतलब इतना आसानी से पहुंच गया, 20 मिनट ही तो लगा मुझे पहुंचने में। तो ये बहुत आसानी होगा। जब आपको ट्रैफिक है, बहुत झमेला हो रहा है रास्ते में, कुछ आपको पहुंचे, 10 मिनट का रास्ता आपको, और 20 मिनट का रास्ता आपको 2 घंटा लग गया, नहीं तो 1 घंटा लगा, तब ये ताऊ के पहले छाई लगाएंगे। छाई अभी तक आपको नहीं सिखाया, लेकिन ये ना, अब वो हम लोग जो उसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इतना वो सब फीलिंग्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है। हम लोग हिंदी में और हमारा इंडियन लैंग्वेज में, एशियन लैंग्वेज में बोलते हैं, अरे मैं तो 10 मिनट में ही पहुंच गया। मतलब आप आसानी से पहुंच गए, ये आप बोलने का कोशिश कर रहे हो, मतलब बहुत आसानी से पहुंच गए वहां पे। तो यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा हमारा कुछ कुछ वर्ड नहीं है, इजीली बोल सकते हैं, और बट इजीली यहाँ पे कुछ चाइनीज नहीं है, तो इजीली ये समझने के बात होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं होता है। तो जब चाइनीज के साथ बोलेंगे क्यू ताओ, बोलेंगे तो क्यू ताओ, वो लोग बोलेगा अरे उसका मतलब आसानी से पहुंच गया, अर्ली पहुंच गए। तो इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे आई हैव रीच देयर बाय बाय 20 मिनट्स। बाय बोलते हैं ना, बाय 20 मिनट्स, तो ये होगा, हो गया। नाउ मैंने बोला था ली सिखाएगा, देखो ली सिखा रहा है, ली मतलब फ्रॉम। इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, मोमेंट, और पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, 我家离上有2多星期，तो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 4 है, वो क्या का मतलब क्या है, माई होम। माई होम। क्या ली मतलब फ्रॉम। इन। हाँ, अच्छा फ्रॉम। का मतलब क्या है, क्या स्टडी। स्कूल। माई होम स्कूल। फ्रॉम स्कूल, माई होम फ्रॉम। फ्रॉम स्कूल, हन इवेंट वेरी फार। ली का मतलब इतना ग्रामर, ली का मतलब एक ही है, फ्रॉम। ठीक है, यही फ्रॉम अभी इतना ही बोल, ली का मतलब फ्रॉम है, तो मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, मेरा घर। एक इन भी तो बताया था मैं आपने। हाँ,
इन भी तो बताया था, इन द रूम करके। ली फंजियान करके। फंक्शन। ली नहीं बोला था, फंजियान। आज बोला। क्या बोला था मैंने? एक बार इन इन भी बताया था आपने, इन 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 तो चाय होता है, इनसाइड। चाय चाय। चाय इन द रूम, चाय फंक्शन। एट, ओके। एट ऑन वो अलग है, ये फ्रॉम होता है। ली मतलब फ्रॉम। ली फ्रॉम, ओके। From my home, the school is far from my home. 学校 again 学校 school 里 from 机场 airport. 机场 का मतलब टीचर। एयरपोर्ट. यो हम्म। 80多公里, 公里 मतलब किलोमीटर. तो मोर देन 20, तो मतलब अगर तो नहीं होता तो ओनली 20 किलोमीटर बोलते हैं हम लोग, लेकिन तो बोल दिया ना. हाँ। आशी तो बोल मोर दिया मतलब मोर देन 20 किलोमीटर. तो बोला लेस कि देन के लिए श्याव श्याव लगाएंगे फिर हम। नहीं, लेस देन के लिए मैंने क्या लगा बोला था मैंने वहां पे. आप ढूंढो. श्याओ नहीं, लेस। तुओ का क्या बोलते हैं? तुओ का लेस के क्या होता है? शाव। इसको आप तो ढूंढ के मोर। बताना. श्याओ मतलब स्मॉल है, श्याओ नहीं होता है यहाँ पे. साव। एस हाँ, एच शाओ ए शाओ होता है. श्याओ का मतलब स्मॉल, शाओ का मतलब कम होता है. तो स्कूल फ्रॉम एयरपोर्ट यो मोर देन ट्वेंटी यू। किलोमीटर द स्कूल इज मोर देन 20 किलोमीटर फ्रॉम द एयरपोर्ट. ओके. यहाँ पे ली से ही स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई और नहीं दे. ली मतलब फ्रॉम. वो द शंग वो द शंगडी का मतलब क्या है? माय बर्थडे। वेरी गुड. फ्रॉम माई बर्थडे. हाई यो, हाई मतलब स्टिल. यो मतलब हैव. स्टिल हैव. ई का तो शिंचिना. ई का मतलब वन होता है ना. तो का मतलब, तो का मतलब मोर मोर. मोर देन वन. एंड शिंची मतलब वीक। more than 1 week. Still, I have more than 1 week from my birthday. Still, हाय मतलब still I have, वो मतलब यो. ई का तो, अगर ई का तो नहीं देता, ओनली देता ई का शिंची, तो ई का शिंची मतलब 1 week. लेकिन अगर ई का एंड शिंची के बीच में उन लोगों ने तो ऐड किया. ई का तो शिंची ना मतलब मोर देन 1 week फॉर माई बर्थडे. तो मोर यहाँ पे ली देन। का मतलब ये फ्रॉम होता है, लेकिन देयर इज वन मोर फ्रॉम हो, छुंग होता है, CONG. तो वो दोनों का भी डिफरेंस बाद में सिखाएंगे. हाँ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ली एंड छुंग? ली मतलब फ्रॉम एंड छुंग मतलब ऑल्सो फ्रॉम. सो दैट डिफरेंस दे विल टीच यू लेटर. ओके. सो अभी के लिए ली का मतलब फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम बोलना. जब छुंग आएगा तब हम लोग डिफरेंस बोलेंगे. कहाँ पे हम लोग छुंग का मतलब, जैसे और का मतलब टू एंड लियांग का मतलब टू होता है, कहाँ पे लगाते हैं दोनों आपने सिखाया. जैसे ई का मतलब फ्रॉम होता है, छुंग का मतलब ऑल्सो फ्रॉम होता है, लेकिन कहाँ पे हमें छुंग यूज करना है, कहाँ पे हमें ली यूज करना है, वो बाद में बोलेंगे, अदर यू विल गेट कंफ्यूज. जब छुंग आएगा तब दोनों को डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है. हम्म। नाउ लर्न न. ये जो न है, it is used at the end of the declarative sentence or after a sentence with an adjectival or verbal predicate or to confirm a fact and convince someone in an exaggerative mood. For example, 呢8点上课，许见海椒呢？1万1元离我们这儿还不远呢。说ये क्या है? 坐公共汽车要一个小时是呢。तो ये कंप्लीट ऑफ द सेंटेंस क्या बोला? 8点 शांखा. शांखा मतलब क्लास इज बिगिन, क्लास बिगिंस एट 8 o'clock. शांखा मतलब शांखा शाखा मिला था ना. शांखा मतलब क्या, क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास बिगिंस एट 8 o'clock. क्लास पातेन मतलब 8 o'clock. क्लास बिगिंस एट 8 o'clock. शी टेन हाउ चाउ ना. शी टेन मतलब टाइम स्टिल
चाओ मतलब अर्ली, टाइम इज स्टिल अर्ली, मतलब अभी बहुत टाइम है हमें पास। ओके, तो सेकंड है हम्म, ईयूएन, ईयूएन मतलब हॉस्पिटल। ली इवन। फ्रॉम, हॉस्पिटल फ्रॉम वोमेन चर, मेरा जगह से, वोमेन मतलब वी, चर वुमेन। मतलब मेरा जो प्लेस है ना उस प्लेस से बहुत दूर है ना, हम लोग बोलते हैं ना, इट इज यूज द एंड ऑफ द डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। आफ्टर अ सेंटेंस विद एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोलना, चाओ इज अ एडजेक्टिव, अर्ली, हाँ एडजेक्टिव और वर्ब भी होता है यूएन। चाओ इज अर्ली, अर्ली लेट ये एडजेक्टिव होता है ना, तो अर्ली के पहले भी यूज किया, बाद में अर्ली के बाद में भी, चाओ के बाद में। और यूएन इज अ वर्ब, यूएन इज अ फॉर, ओके, इट्स नॉट अ वर्ब, ये भी एक श्याश, यहाँ पे क्या बोला, 1 घंटा। और वर्ब प्रेडिकल टू कंफर्म अ फैक्ट, कंफर्मिंग एंड फैक्ट, ओके, ये फैक्ट क्या, अभी 8 बजे क्लास स्टार्ट होगा, द क्लास बिगिंस एट 8 o'clock, श्री चेन हाई चाओ ना, मतलब टाइम बहुत कम, अभी बहुत टाइम अर्ली है ना, तो आई एम कंफर्मिंग अप, मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, तो आई एम कंफर्मिंग अ फैक्ट और कन्विंस समवन, अभी बहुत टाइम है, आप 8 बजे क्लास है, अभी बहुत टाइम है, बाद में करते हैं, ठीक है। तो कंफर्मिंग अप फैक्ट, तो ये समझ में आया, ये बोला एग्जाम्पल। उसके बाद बोला क्या, यूएन मतलब हॉस्पिटल, ली फ्रॉम माय प्लेस मेरा जगह से, वोमेन चर, ये वोमेन चर अलग अलग नहीं बोलेंगे, वोमेन चर मतलब मेरी जगह से, फ्रॉम आवर प्लेस, द हॉस्पिटल इज फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस, मतलब उसको बोला ना, अरे बहुत दूर है, चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे, बहुत दूर है हमारे जगह से, हमारा जो जहाँ पे रहते हैं ना, द हॉस्पिटल इज फार अवे फ्रॉम आवर प्लेस। सो कुंग कुंग छी, वुमेन चर कुंग के आगे क्या लिखा हुआ मम्मी? हाँ, वुमेन चर। वोमेन चर वुमेन चर मतलब के फ्रॉम आगे। फ्रॉम फ्रॉम आवर प्लेस, ली, वोमेन चर मतलब आवर प्लेस, और प्लीज। प्लेस चर मतलब एक्चुअली हियर होता है, लेकिन वोमेन चर मतलब फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर वो वोमेन लिख दिया तो आवर प्लेस, प्लेस एक्चुअली दिस इज नॉट अ प्लेस, प्लेस का चाइनीज होता है तीफंग। फ्रॉम वोमेन चर, चर का एक्चुअली अलग अलग मीनिंग करोगे तो ये अलग अलग, वोमेन मतलब वही, चर मतलब हियर, मतलब लेकिन अलग, हम लोग अगर एकदम वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन ऐसे नहीं करते हैं, तो तीफंग का मतलब प्लेस होता है, वोमेन तीफंग, तो वोमेन तीफंग नहीं बोलेंगे। तो ली, इवन ली वोमेन चर मतलब वोमेन, यहाँ पे वो मतलब वी हियर, ऐसे ट्रांसलेशन नहीं होता वर्ड बाय वर्ड, मतलब यू एन हॉस्पिटल, फ्रॉम, आवर, हियर, स्टिल, फार, ऐसे नहीं होता, तो वोमेन चेयर एक्चुअली हम लोग फ्रॉम आवर प्लेस बोल सकते हैं वो, लेकिन अलग अलग अगर अलग अलग अगर करेंगे ना, तो इसका मतलब हाँ अलग, हाँ। वोमन मतलब वी होता है, चर मतलब हियर, हाँ, तो ये दोनों को मिला के हम लोग हियर, फ्रॉम हियर भी बोल सकते हैं, वोमेन हम लोग हटा भी सकते हैं, वो आवर प्लेस नहीं भी बोल सकते आप, मीनिंग चेंज कर नहीं, रूट मीनिंग चेंज ना करके आप डिफरेंट ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल फ्रॉम हियर इट इज वेरी वेरी फार, तो वोमेन चेयर का आप हियर भी, ओनली हियर, हियर बोल भी, HERE हियर भी बोल सकते हैं, अगर वोमेन चेयर मतलब फ्रॉम दिस प्लेस भी बोल सकते हैं, आवर प्लेस भी बोल सकते हैं। प्लेस का मतलब एक्चुअली ती फॉर्म होता है, प्लेस का मतलब चर नहीं होता है, लेकिन चर का मतलब हियर होता है, तो ट्रांसलेशन करेंगे, रूट मीनिंग चेंज ना करके अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद ये कुंग कुंग छीछा मिला ना, पब्लिक बस, चो मतलब बाय मिला था ना, बाय फेची मतलब बाय फ्लाइट, कुंग कुंग छीछा मतलब बाय पब्लिक बस, हाँ, याओ ई का श्याओशेना, it took it took more than 1 hours टू रीच देयर, तो बाय, बाय, यहाँ से स्टार्ट, लास्ट लास्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इट याओ, और इट नीड्स, याओ का मतलब इट नीड्स मोर देन 1 hour बाय पब्लिक बस। बस। याओ, बस। ये जो याओ है ना, जस्ट ट्रांसलेट दैट, इट नीड्स मोर देन वन, तो वो बोल दिया ना यहाँ पे, ई का श्याओशी बोलते तो हम लोग 1 घंटा बोलते, लेकिन ई का श्याओशी के बीच में तो इन लोगों ने ऐड कर दिया, ई का तो श्याओशी मतलब मोर देन वन, इट इट नीड्स मोर देन 1 hour बाय पब्लिक बस, ठीक है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद ये हम लोग कल एक्सरसाइज अभी नहीं ना,
इसके बाद हम एक्सरसाइज तो ये करते हैं। पहले ग्रामर, न्यू वर्ड्स हो गया, ग्रामर हो गया, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। आज तो टाइम नहीं है ना, तो हम लोग कल करेंगे। हम्म। टेक्स्ट हम लोग कल करेंगे। हाँ, ये टेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे। फर्स्ट होता है न्यू वर्ड्स, देन होता है ग्रामर, देन होता है टेक्स्ट, उसके बाद लास्ट में, टेक्स्ट के लास्ट में होता है एक्सरसाइज। तो कल हम लोग टेक्स्ट करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके। तो टुमारो आप कुछ करो चाहे ना करो, न्यू वर्ड्स प्रैक्टिस करके आना टुमारो अगेन। हम आई विल टेक ओनली 13 पीस ही है ना, न्यू वर्ड्स प्रैक्टिस यस करके मैम। आना, ठीक है। न्यू वर्ड्स प्रैक्टिस करके मुझे टेस्ट लेना है, पहले हम टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम लोग, और हो सके तो जो जो मैंने ये यहाँ पे दिया, अगर टाइम मिला तो ये करेंगे तो आपका ही अच्छा होगा। 1 घंटा मैंने बोला ना, 1 घंटा क्लास रहो, 1 घंटा HSK 2 में, 1 घंटा देना ही है घर में। अगर दे सकते हो तो ये पूरा काम खत्म करके आना, ठीक है। ठीक है। और वो जो और आप, ये बोल रहा था, जैसे HSK 3 में, हाँ वो, HSK 3 का मैंने सुना है कि उसमें केवल कैरेक्टर्स ही होते हैं, चाइनीज कैरेक्टर, उसमें पिनियन वगैरह कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ ऐसा नहीं भी होता होगा, है? पूरा पूरा बोलना। इसीलिए अभी से मैं इतना प्रेशर प्रेशर दे रही हूँ न्यू वर्ड्स में। मैं क्यों आपको इतना प्रेशर दे रही हूँ न्यू वर्ड्स में, मैंने बोला ना, इसीलिए अब न्यू वर्ड्स पहचानो, मीनिंग है। इसीलिए तो मैं रोज टेस्ट लेना स्टार्ट किया। अभी जितना 15 लेसन, अब 15 लेसन, 15 डेज आपका, अभी भी मतलब 7 हो गया। पूरा पूरा टेस्ट लेना है मुझे, इसलिए इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैं सबसे प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ न्यू वर्ड्स में, इसीलिए तो मैं क्रिएट कर रही हूँ। उसमें तो पिनियन इंग्लिश वाला तो लिखा ही नहीं रहता, उसमें केवल चाइनीज कैरेक्टर्स होंगे, है ना? हाँ, वो हम लोग देखेंगे, अभी से चिंता मत करो आप, और पहले अभी अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए HSK 2 में। उसका कोई घबराना की जरूरत नहीं है, उसका फिनिश भी हम लोग कर लेंगे। कुछ नहीं, अभी HSK 2 में आप अच्छे से पढ़ो, जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वही करो। पहले, सबसे पहले 13 पीस है ना, 13 पीस बाहर कर, कल टेस्ट लेंगे। उसके बाद आपको जो जो लेसन 6 में होमवर्क दिया वो कर लेना। आपका अगर नहीं करोगे तो मैं तो पढ़ा दूंगी, आप भी मतलब बहुत गैप हो जाएगा, आप सीख नहीं पाओगे, बेकार में आपको ये टाइम दे रहा हूँ, है ना। और जो मैंने भेजा था ना ये चीज के कर का, लूंगा। जो मैं लिंक भेजा था, उस वो भी सुनना है एक बार, मैं वो प्ले करने का कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं होगा, हाँ, एक, मैंने सुना था वो, नहीं नहीं, वो सुना था, सुना एक था दिन वो सुनने से मैंने। नहीं होता है, वो एक दिन सुनने से नहीं होता है, वो रोज सुनना है। ओके। 1 मिनट, वो रोज सुनना है, हर लेसन है ना, एक एक लेसन थोड़ा है ना है वहां पे। वहां पे आज हम्म। जैसे लेसन 7 किया, तो वहां पे जाके लेसन 7 ढूंढ के लेसन 7, सॉरी लेसन 6 किया, तो वहां पे जाके लेसन 6 ढूंढ के लेसन 6 पढ़ना, और लेसन 7 जो आज मैंने किया थोड़ा सा, हाँ न्यू वर्ड्स, और वो भी रोज का रोज सुनना है ना, एक दिन सुनने से थोड़ा ही ना होगा। 1 घंटा, हमें 1 घंटा क्लास, एक हम्म। घंटा 1 घंटा स्टडी, और 1 घंटा लिसनिंग। हम्म। ओके। 好，这里是丫丫 Mandarin。Today we're going to talk about HSK 2 Lesson 6सुनाई दे रहा है?第6课。为什么不吃了 यस मैम। ए ना, 6, लेसन 6, ओके। Part 1复习 Review हम्म। 外面 तो वो लोग ना सब कुछ पहले रिव्यू करेगा, 2 मिनट, 2 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट, जो लेसन 5 का, उसके बाद 6। अभी देखो, वाई मेन आपने कल गलत लिखा, वाई मेन होता है आउटसाइड, देखो बोला वो। आउटसाइड। 准备就绪，8件还可以，不错。可以。考试意思，咖啡对以后 ठीक है, ये मैं भेज रही हूँ आपको, ये आज ऑफिस जाने के टाइम ये सीखना, ठीक है। हम्म। ये प्ले ठीक करके, है।
ये वाला प्ले करके लेसन 6 पढ़ लेना। अभी लेसन 7 तो स्टार्ट किया, लेसन 7 कल कर लेना। आज लेसन 6, लेसन 6 जब भी आपको बोलेगा ना, लेसन 6 आप जब व्हेन दे आर टीचिंग यू लेसन 6, उसके पहले 2-3 मिनट वो लोग लेसन 5 रिव्यू करते। अब लेसन 5 जब करेगा तो लेसन 4 रिव्यू करते, लेसन 4 जब करेगा लेसन 3 रिव्यू करेगा, फिर वो लेसन 5। तो घबरा मत जाना क्यों मैच नहीं हो रहा है इसके साथ इसका। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आज मैं ओके। शाखा, शेनचाई शाखा, राइट नाउ शेनचाई मतलब नाउ, शाखा मतलब क्लास इज ओवर। क्लास शेनचाई बोलो, शेनचाई शाखा ला। सीएन सीएन चाय शाखाला। हाँ, शाखा क्लास खानी इज ओवर। छोला, शेनचाई शाखा शाखा। ला, नाउ द क्लास इज ओवर। ताइचियन, मिंग थियन चियन। ये तीन शाइसियन मिन सेंटेंस, ये थियनचियन। ये तीन सेंटेंस बोलो। शेनचाई शाखा ला, शेन चाय शाखाला। 再见 चायचियन 明天见। मिन थियनचियन। ओके, ठीक है, वो जो प्रैक्टिस कर लेना। अभी ऑफिस जाने का टाइम, जो मैंने रिकॉर्डिंग अभी भेजा, वो रिकॉर्डिंग एक बार एटलीस्ट 1 टाइम सुनना। सुनना तो है 10 टाइम्स, एटलीस्ट 1 टाइम सुनना। और न्यू वर्ड्स प्रैक्टिस करके आना। मेरे न्यू वर्ड्स का टेस्ट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ाई में जाएंगे। और जो लेसन 6 में जो मैंने एक्सरसाइज दिया, वो भी करने का एटलीस्ट 1-2 तो करो, कोशिश करो। नहीं तो आप मेरा पढ़ाना है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही कुछ नहीं सीखेंगे। एक दो कौन सा वाला प्रैक्टिस करने का? कौन सा बोला? लेसन 6 का आपको एक्सरसाइज दिया ना, क्वेश्चन हाँ आंसर हाँ हाँ। डायलॉग में, वो सारा के सारा मैंने दिया ना। मैं पॉइंट आउट कर बिल्कुल। दूंगी, मैं जब वो एक दो भेजूंगी वाला। ना। मैं जब भेजूंगी ना हाँ। आपको स्क्रीनशॉट, तब मैं पॉइंट आउट हाँ करूंगी हाँ। कौन सा होमवर्क है। ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है। अच्छा, न्यू वर्ड्स जरूर प्रैक्टिस करके आना, ठीक है। यस मैम, हाँ हाँ। ओके। ओके, 再见 वो अच्छी 再见。चाहिए।